हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का वीडियो जो आज मैं शूट कर रही हूँ, इसमें कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, मेरे घर का रूटीन का व्लॉग ऐसा भी नहीं है। बट आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा एजुकेशनल साइड का वीडियो है, एजुकेशनल स्ट्रीम से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो। तो आई होप मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों को अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो हम सब लोगों ने आज की डेट में नाम सुन ही रखा है व्हाइट हेड जूनियर का। तो जी हाँ, ये जो व्हाइट हेड जूनियर हैं ये हैं बेसिकली कोडिंग क्लासेस, जो बच्चों को कोडिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो कोडिंग क्लासेस, ये जो कोडिंग है ये होता क्या है। कोडिंग का मतलब होता है जिसके थ्रू एप्स बनाई जाती हैं ना, मतलब जैसे हमारी गेमिंग एप्स हो गई, व्हाट्सएप हो गया, या कोई भी हमारी ऐप हो गई जिसके थ्रू एप्स बनाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। जिसमें कि मतलब बच्चों को एप्स बनाना सिखाया जाता है। इस क्लासेस में बच्चों को एप्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, एप्स कैसे बनानी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताती हूँ आपको कि यहाँ पे टीचर्स के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, आप को क्या क्या क्राइटेरियाज है जो आपको फुलफिल करने हैं, और एज टीचर आप यहाँ पे काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं मंथली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। बस आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको मैथ्स, साइंस एंड कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तब आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मतलब इजीली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो सिलेक्शन आपका तब भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की या घबराने की बात नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है ना, तब आपको कोडिंग के क्लासेस पहले आपको दिए जाएंगे, वही ताकि आप बच्चों को आगे कैसे आपने पढ़ाना है, तो इस तरीके से पहले आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद आप बच्चों को बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे तो सिलेक्शन थोड़ा सा ईजिली हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आपको एज ए टीचर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अच्छा वेब कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस देनी है, बच्चों को 1 to 1 आपने इंटरेक्ट करना है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं, स्क्रीन की दूसरी साइड पे आपका स्टूडेंट बैठा है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं होगा तो आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, वाईफाई का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैमरा या कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका बोलना, आपका समझाना सब कुछ एकदम बेकार है। इसलिए कैमरे का क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, आप ब्लर नहीं होने चाहिए टीचिंग के टाइम पे। और दूसरी बात, आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ठीक तरीके से अपने ध्यान में रखने हैं टीचर बनने से पहले। और दूसरी बात, जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। वहाँ पे आपने व्हाइट हैट जूनियर ऐसे करके गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा, आप उसको टैप करेंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा। तो वहाँ पे आपसे आपके बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे आपका नेम, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किस लाइन से आप रिलेटेड हैं, आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन आपका क्या है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाएंगी, आपने ये सब चीज़ें वहाँ पे फिल करनी है। और अगर आपके पास कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास अगर कोई है कोचिंग का, देन आपको वो एक्सपीरियंस भी वहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं है तो साफ लिखिए दैट यू डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग, ठीक है। क्योंकि कुछ भी झूठ या गलत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको व्हाइट हैट जूनियर की तरफ से पहले आपको कोडिंग के लिए क्लासेस दी जाएंगी, आपको ट्रेन किया जाएगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिए है, नहीं है तो लिख दीजिए नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपने सबमिट किया, और सबमिट करने के
एक दिन में नहीं तो 2 दिन में आपके पास व्हाइट हैट जूनियर की तरफ से एक कॉल आती है। वहाँ पे आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं तो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू आपसे किया जाता है और वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का स्किल कैसा है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे चेक की जाती हैं। आपका बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो वो आपसे मतलब व्हाइट हैट जूनियर का ही कोई टीचर, उनका टीम मेंबर ही आपसे मतलब एक तरीके का डेमो आपको वहाँ पे देना होगा कि उनकी साइड का कोई भी टीचर या मेंबर वो आपसे एज अ स्टूडेंट मतलब आपका रहेगा और आपको एज अ टीचर उस स्टूडेंट को कैसे आपने अपनी चीज़ें समझानी है, कैसे उस स्टूडेंट को आपने टैकल करना है, क्या आपका पेशेंस लेवल होगा, क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, तो ये सब चीज़ें आपको एज अ डेमो वहाँ पे देनी होंगी। तो वो आपकी इन सब चीज़ों को चेकआउट करेंगे। अगर उनको लगता है कि आप में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, आप बच्चों को टैकल कर सकते हैं, आपको मतलब क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि आप यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 6 से 12 साल तक के 14 साल तक के बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो बच्चों को बिठाना थोड़ा सा होता है मुश्किल, ये हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। शुरू के 10-15 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं, कभी कहीं बच्चों का ध्यान होता है, कभी कहीं बच्चों का ध्यान होता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे पेशेंस लेवल चेक करते हैं, आपका तरीका चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है आपको वो चेक किया जाता है। और उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को प्रोसेस को पार करके आप आगे बढ़ते हैं और आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तब आप एलिजिबल हैं में व्हाइट हैट जूनियर में आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका करना क्या होता है, आपको जब आपका सिलेक्शन हो गया तब आपका फिक्स रहता है कि आपको एक दिन में मतलब 24 घंटे में आपको 4 से 5 घंटे की क्लास लेनी ही होती है। जी हाँ, ये इनका मतलब यहाँ पे टीचर बनने का एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे की क्लास तो लेनी ही होगी बच्चे की, और 5 घंटे की क्लास एक दिन में कंपलसरी है। इट मीन्स 1 वीक में 30 आवर्स आपके कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं, यहाँ पे आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपका किसी बच्चे के साथ जैसे टाइम स्लॉट सेट हो चुका है कि आपने इतने से इतने बजे तक बच्चे को क्लास देनी है, और सेट होने के बाद अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की आप क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम पे आपको पेनल्टी भी देनी होती है, दैट इज़ ₹500। जी हाँ, 500 रुपये की पेनल्टी है जो आपको पे करनी होती है क्लास ना लेने पर। जी हाँ, अगर आप क्लास नहीं लेते तो आपको ये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इनका सैलरी का है सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 घंटे में 24 आवर्स में 4 to 5 आवर्स का क्लास जो है वो कंपलसरी है, वो आपको लेना ही है। तो एक क्लास के पीछे आपको ये पे करते हैं ₹275। स्टार्टिंग में आपको इस हिसाब से पे किया जाता है, और अगर आप रेगुलर मतलब लेते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो उसके बाद आपकी इनकम भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जाती है। और व्हाइट हैट जूनियर बोलते हैं कि ये आपको जो पेमेंट देते हैं वो आपको बहुत अच्छी खासी पेमेंट दी जाती है। लाइक जैसे किसी अच्छे डॉक्टर की पेमेंट होती है, इंजीनियर की पेमेंट होती है, लाइक उसी तरीके से ये आपको यहाँ पे पेमेंट भी अच्छी देते हैं। बस आपको यहाँ पे अपना थोड़ा टाइम देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पे देने ही देने हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो अगर आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो ये मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी कि क्या है, कैसे है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं यहाँ पे टीचर बनने से पहले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको करी है क्लियर। और इसका जो राउंड होता है जिसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो उसके लिए मैं बनाऊंगी एक सेकंड वीडियो व्हाइट हैट जूनियर का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको रेस्ट ऑफ द थिंग्स सारी आपको मैं क्लियर कर दूंगी, तो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, हम ये बोलते हैं कि हम इस पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, व्हाइट हैट जूनियर पे हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि जो व्हाइट हैट जूनियर कोडिंग क्लासेस है जो बच्चों को दी जाती हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो कहीं ना कहीं गूगल से, बॉम्बे IIT, IMA और डिस्कवरी के साथ कनेक्टेड हैं। जी हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे इसके फाउंडर्स हैं।
तो इसलिए हम इस पे अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आया और आके ऐप एक ऑनलाइन कोडिंग का एक ही बनाया और ट्रेंड चालू हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसके फाउंडर्स बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं, मेरी नोटिस में भी कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जो व्हाइट हैट जूनियर में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरा तो स्ट्रीम ही नहीं है ये। मेरे पास साइंस थी, मेरे पास साइंस मैंने पढ़ी हुई है, बट यहाँ पे जैसे मैथ्स एंड कंप्यूटर ये मेरा स्ट्रीम नहीं है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। बट मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मतलब इसी स्ट्रीम में थी, टीचर लाइन में है, और तो उनको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो स्टिल यहाँ पे अभी काम कर रही हैं, और ज़्यादा नहीं लेकिन स्टार्टिंग में 40,000 पर मंथ आराम से ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप घबराइए मत, डरिए मत। अगर आप एलिजिबल है, आप में क्षमता है कि आप कर सकते हैं, बच्चों को टैकल कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं, तो जल्दी से जाइए और यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करिए और जल्दी से यहाँ पे टीचर बन जाइए। दूसरी बात, यहाँ पे टीचर बनने के बाद आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और वो सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को लेके आप ना अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए, और आपको वहाँ पे अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आ चुका है, और वो भी व्हाइट हैट जूनियर के नाम से आपको सर्टिफिकेट है जो इस यहाँ से आपको मिलेगा। तो इसलिए आप एक स्टेप आगे लीजिए, आगे बढ़िए। कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है और आप आगे बढ़िए। तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो जैसे नेक्स्ट में सेकंड राउंड में क्या क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब मैं आपको सेकंड पार्ट बनाऊंगी इसका, उसमें सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी, आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इतना ही वीडियो बना रही हूँ आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में सारी आपकी जितने भी क्वेरीज हैं वो भी क्लियर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही एनफ है, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।